देखा नहीं जा रहा उनको, रो रो के बुरा हाल है उनका। यानी कि माँ बच्चों के किसी के 3 बेटे थे, किसी के तीनों चले गए, किसी के 5 थे, 5 चले गए, किसी के 4 थे, 4 चले गए। यानी कि पूरी घर तबाह हो गया। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा वाक़या, इतना बड़ा, यानी कि 11 बच्चों की तदफीन मैंने खुद अपने हाथों से की है। 3 बच्चों को दूसरे कब्रिस्तान में धूपसड़ी वाले में दफनाया गया। नाज़रीन इकराम, लाहौर का इलाका कान्हा के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। बच्चे जो है छत की नज़र जो है वो हो जाते हैं। मासूम फूल जब घर से निकलते हैं तो उनको क्या पता था कि वापसी हमने अपने वालिदैन को मिलना है या नहीं। छत जो है वो गिरती है एकेडमी की और बच्चे जो है तकरीबन अभी तक इतलात के मुताबिक 14 से 15 बच्चे जो है वो जाँ बाक हो गए हैं और ज़ख्मी भी जो है बताए जा रहे हैं। आखिर ये मामला कैसे हुआ, हमारे साथ गौरकन मौजूद हैं जिन्होंने तमाम कब्रें जो हैं वो कब्र को, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, बहुत अफसोस के साथ जो है वो कहना पड़ रहा है, कितनी देर से जो आप ये काम सर अंजाम दे रही हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। इसके अलावा देखें, इतना बड़ा सानिया 1.5 से 2 साल के आप जो है वो सर अंजाम दिए काम आपने, क्या कभी आपने इतना बड़ा सानिया जो है वो देखा? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या कहती हैं वालिदैन जब उन्होंने फूल जैसे बच्चों को जो है वो दफन किया, क्या तासुरात थे, क्या चाह रहे थे वो? तासुरात सर ऐसे थे कि बंदे को देखा नहीं जा रहा उनको, रो रो के बुरा हाल है उनका। यानी कि माँ बच्चों के किसी के 3 बेटे थे, किसी के तीनों चले गए, किसी के 5 थे, 5 चले गए, किसी के 4 थे, 4 चले गए। यानी कि पूरी घर तबाह हो गया। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए जो ये प्राइवेट एकेडमी है इन पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कम की जाए कि मिडिल क्लास लोग प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मिडिल क्लास लोगों के लिए प्राइवेट स्कूलों पे तवज्जो दी जाए, उनको रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और उनकी फ़ीस कम करवाई जाए और उनकी बिल्डिंग भी अच्छी हो ताकि मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को तालीम अच्छी हासिल करवा सकें। मिडिल क्लास के लोग फ़ीस पे कर नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा नहीं सकते, इसलिए फिर वो होम ट्यूशन में भेजते हैं। तो जहाँ पे फ़ीस कम होती है 500 1000, तो वो गरीब लोग मिडिल क्लास के लोग जो वो अफोर्ड कर सकते हैं फ़ीस को। तो इसलिए तो फिर उनकी बिल्डिंग भी ऐसी होती है, इनकी मियाद भी ऐसी होती है, इनका कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो फ़ीस को देखते हैं, बिल्डिंग को नहीं देखते। जो ये बात है, इसलिए सबसे पहले चाहे मिडिल क्लास के लोग हों चाहे दूसरे लोग हों, सबसे पहले जब आप जो है वो कब्र कुशाई कर रहे थे, फूल जैसे बच्चों को आपने जो है दफनाया, क्या तासुरात थे, कितना दुख जो है वो आपको दिली दुख हुआ? सर दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ है कि अभी भी दिल में और दिमाग में यही चल रहा है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चल रही दिमाग में। तो इतना दुख है, इसके माँ बाप को भी बहुत अफसोस, यानी कि पूरे गांव को ही, पूरे इलाके को, इतने बड़ा इलाका है, सबको ही बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा, यानी कि 11 बच्चों की तदफीन मैंने खुद अपने हाथों से की है। 3 बच्चों को दूसरे कब्रिस्तान में धूपसड़ी वाले में दफनाया गया। अच्छा, उसके अलावा जो बच्चे जो हैं कब्र कुशाई आपने की है, उम्रें उनकी कितनी कितनी थी? उम्र किसी की 15 साल, किसी की 10 साल, किसी की 8 साल, किसी की 7 साल। इससे 15 साल से ज़्यादा कोई भी नहीं है, 15-14 साल से ऊपर कोई भी नहीं है। वालिदैन को क्या पैगाम देते हैं कि इस तरह जब बच्चों को अकेडमी हो या होम ट्यूशन में जो है वो भेजा जाता है, क्या करें वो? वालिदैन को यही पैगाम है मेरा, अगर मिडिल क्लास भी लोग हैं तो सबसे पहले अगर होम ट्यूशन में भेजना है तो सबसे पहले उनको यही पैगाम है कि सबसे पहले वो बिल्डिंग देखें। बिल्डिंग अगर उनकी अच्छी है तो फिर फ़ीस कम हो तो फिर भी मुनासिब है। अगर फ़ीस कम होने के बावजूद बिल्डिंग सही नहीं तो फिर वो उसमें रिस्क होता है, वो कभी भी गिर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, बहुत अफसोस के साथ जो है वो कहना पड़ रहा है, इलाका पूरा जो है गम में निडाल है, हर शख्स के मुंह के ऊपर दुख नज़र आ रहा है और दुख और तकलीफ़ और रंज के अंदर नज़र आ रहा है। आप जो है गौरकन है, आपने कब्र कुशाई बच्चों को की, क्या इनके वालिदैन के क्या तासुरात थे, आपसे उनकी मुलाकात हुई या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल से हम इधर लग रहे हैं, हमारी मुलाकात कोई नहीं हुई। ठीक है, जिनके बच्चे हैं ज़ाहिर बात है उनको दिल में दुख है, और जो हमारे इधर गांव के हैं बच्चे भी हैं वो भी दुख कर रहे हैं। ये जो वाक़या हुआ पहली मरतबा हमारे साथ ये गाँव में हुआ। ठीक है, दूसरी बात, ये तकरीबन 2 साल हो गए ये काम कर रहा हूँ, ये हम अपने शौक़ से कर रहे हैं। ठीक है, कल से तकरीबन 2:30 बजे से रात को हमने 7 कब्रें बनाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी फिर बनाई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपील की जाए, जो छोटे छोटे अकेडमियाँ हैं उसको देखा जाए, उन पर तवज्जो करी जाए। ठीक है, जहाँ पे फीस ज़्यादा है उसको कम की जाए। हमारे ये अंकल जी बताइएगा, कितना दुख और रंज और तकलीफ़ है? देखें, फूल जैसे बच्चे जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत ज़्यादा हमें दुख है। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, इनके माई बाप को सब्र अता करे,
लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस है हमें, लेकिन लिहाजा माई बाप को सोचना चाहिए, अच्छी सहूलत हो बच्चों के लिए, हम यही चाहेंगे। जी तो नाज़रीन कराम, ये थे वो गौरकन जिन्होंने तमाम कब्र कुशाई जो है वो की, बच्चों को जो है वो दफन किया। तो इनका ये कहना है कि जब हम बच्चों को जो है फूल जैसे बच्चों को दफन कर रहे थे तो दिल बहुत ही दुख में था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि फूल जैसे बच्चे अल्लाह को प्यारे जो हैं वो हो गए हैं। लेकिन ये कुदरत की तरफ से एक हादसा था। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको दर्जात उनके बुलंद फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।